भीमकुंड में जगह जगह से मोनिया नृत्य करने आए हैं। दर्शन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, भीमकुंड में स्नान करेंगे। मोहनिया नृत्य आज छतरपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भीमकुंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं, जहां मोहनिया नृत्य का पारंपरिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न गांवों से आई टोलियां भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण की भक्ति में नाच गान कर रही हैं और श्रद्धालु पवित्र भीमकुंड में स्नान कर धार्मिक आस्था व्यक्त कर रहे हैं। आयोजन का स्वरूप कार्यक्रम बड़ा मलेहरा के पास भीमकुंड आश्रम में आयोजित हो रहा है और यह उत्सव कई दिनों तक चलने वाला है। यहाँ आने वाली मोनिया टोली अपने पारंपरिक रंग बिरंगे परिधानों में लोकगीतों और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमती गाती नजर आ रही हैं। ये लोक नृत्य बुंदेलखंड की गोवर्धन पूजा और दिवाली परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसमें हर टोली भगवान कृष्ण और शिव की आराधना करती है। धार्मिक महत्व भीमकुंड को स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ हर प्रकार की दुकान लगाएंगे नहीं है, जैसे भोग प्रसाद, नाश्ता, मनिहारी, मिठाई की दुकान भी लगाई गई है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे छतरपुर, सागर, पन्ना, खजुराहो, बड़ा मलहरा, हटा, ग्राम बाजना, सभी गाँव देहात के लोग आते हैं और शहर के भी आते हैं। भारत कालीन के समान पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य के परिधानों में लोकगीतों और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमती गाती नजर आ रही हैं। ये लोक नृत्य बुंदेलखंड की गोवर्धन पूजा और दिवाली परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसमें हर टोली भगवान कृष्ण और शिव की आराधना करती है। धार्मिक महत्व भीमकुंड को स्थानीय मान्यता के अनुसार महाभारत कालीन स्थल माना जाता है, जहां भीम ने अपनी गदा से जल स्रोत उत्पन्न किया था। इसकी गहराई अज्ञात है और इसका जल गंगा के समान पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य के पाप और रोग दूर होते हैं। आज के दिन भीमकुंड में वातावरण बेहद भक्तिमय है। श्रद्धालु दर्शन, आरती, भजन और मोनिया नृत्य का आनंद लेते हुए कुंड में पवित्र स्नान कर रहे हैं। मोनिया नृत्य कार्यक्रम का पूरा समय सारिणी क्या है? भीमकुंड में पहुंचने के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? भीमकुंड में पार्किंग और सुविधाओं की जानकारी क्या है? बाजना से नीरज चौबे की रिपोर्ट। शुभ नाम? रमेश प्रसाद पांडे। आज भीमकुंड में लगभग कितनी भीड़ होगी? भीड़ तो रात्रि 10:30-11 बजे से लगातार भीड़ आना शुरू हो गया था श्रद्धालुओं का, और जैसे ही आए तो उन्होंने दीपक जलाया, पूजा किया और फिर रात्रि में गाना बजाना होता रहा और फिर सो गए। फिर ऊपर जाके स्विमिंग पूल में नहाया और कुछ यहाँ सीढ़ियों पर भी नहाते रहे। श्रद्धालु बहुत आए और सुरक्षा व्यवस्था भी लगी हुई है, बाहर से गार्ड आई हुई है और अपना बाजना थाना के सभी लोग सहयोग, पीआई साहब का सहयोग रहा और अभी पंचमी तक सहयोग चलेगा। और लगभग भीमकुंड में कहाँ की मोनिया होंगी? बहुत जगह से आए, कहीं बमीठा से आए, कहीं चंद्रनगर से आए, कहीं टीकमगढ़ से आए, कहीं दमोह से आए, ऐसे कई जिलों से श्रद्धालु आए और दर्शन, पूजा अर्चना, प्रसाद चढ़ा करके और ऊपर मंदिरों के दर्शन किए और दिवाली गाई, नाचे। और दुकानें कहाँ की लगाई हैं? दुकानें तो बड़ा मल्हारा से भी आई हैं और बाजना की हैं और कुछ जटाशंकर से भी दुकानदार आए हुए हैं। शुभ नाम? आज लगभग भीमकुंड में कहाँ की मोनिया होंगी? बहुत दूर दूर से यहाँ पर मोनिया की संख्या बढ़ रही है। बहुत प्रातः काल से ही बहुत दूर दूर से लोगों का आना प्रारंभ है और अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आ चुके हैं। भीमकुंड धाम में बहुत ही संख्या में मोनिया पहुँच रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर दर्शन कर रहे हैं और वैष्णव भीमा देवी मंदिर सब लोग दर्शन कर रहे हैं। भीमकुंड का भी लोग दर्शन कर रहे हैं और ऐसे
ऐसा जो हम सबके लिए पवित्र पावन पर्व दीपावली का अवसर सबको प्राप्त हुआ है। लोग बढ़ चढ़ करके बड़ी प्रसन्नता से बड़े धूमधाम से नाचते गाते हुए लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं दीपावली महोत्सव का और दीप जला रहे हैं और माँ भगवती का दर्शन कर रहे हैं। लगभग कहाँ से मौनिया होंगे? लगभग कहाँ से मौनिया होंगे? लगभग जो है 10 से 25 हज़ार की संख्या में अभी तक लोग यहाँ पर आ चुके हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर मतलब आपको कहा नहीं जा सकता, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और लगभग दुकानें कहाँ से लगाई हैं इस मेले में? हाँ, दुकानें भी यहाँ पर मतलब लोकल की क्षेत्र की भी दुकानें लगी हुई हैं मेला ग्राउंड में और बाहर की भी दुकानें आ चुकी हैं। यहाँ पर बक्सा साइड की दुकानें हैं, बड़ा बनेरा और